अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका आशा के व्लॉग में। कैसे हैं आप सब। व्लॉग की शुरुआत हो गई छोटे मोटे कामों के साथ, क्योंकि हमने दीवार घड़ी लगाई थी, उसमें बैटरी खत्म हो गई थी, तो हमने सोचा थोड़ा उसको क्लीन कर देते हैं। धूल डस्ट बहुत ज़्यादा उस पर जम गई थी। और वक्त की कदर करना मतलब हम लोग को घड़ी ही सिखाती है, टाइम पे सारे काम भी फिनिश हो जाते। देखिए इतनी धूल है, जब करीब से इसको देखा तो इतनी गंदगी उसमें नज़र आई, तो इसको क्लीन करना ज़रूरी था। फिर इसमें सेल लग जाएंगे, फिर ये अपनी जगह पे पहुंच जाएगी। तो घड़ी से हमें बहुत सारी नसीहतें मिलती हैं। जब कभी जाना हो या आना हो कहीं, तो हम लोग फ़ौरन घड़ी देखते हैं, टाइम देखते हैं, वक्त देखते हैं, काम इसीलिए काम हमारा टाइम पे सबका हो जाता है। आजकल तो मोबाइल है, चलो फ़ोन में ही देख लेते हैं, मगर जिस चीज़ की जो अहमियत रहती है वो कभी ख़त्म नहीं होती, ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होती है। तो बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट ये रहता है घड़ी सही होना भी। तो इसके सेल हमसे निकल ही नहीं रहे थे, बैटरी जो थी वो पता नहीं कैसे क्या निकलेगी कहाँ से। तो हमने सब चेक कर लिया, सारे मतलब दिमाग लगा डाले, सारे नहीं अपना ही दिमाग लगाया कि चलो ना निकले, फिर बच्चे आएंगे इसको सही करेंगे। तो बाहर का मौसम देखिए, इतनी तेज़ की धूप आजकल हो रही, इतनी गर्मी शिद्दत की हो रही बहुत ज़्यादा। और सुबह के जो रूटीन रहता है वो बच्चे चले गए स्कूल, हमारा काम आधा हो चुका है माशाल्लाह से। मतलब एक रूम हमने साफ़ कर दिया, ये ले रूम हम अभी थोड़ा वक्त लगेगा, मतलब इसको सही करवाएंगे, मतलब पेंटिंग वगैरह इसमें पेंट करवाएंगे, मैट चेंज करवाएंगे, इंशाल्लाह कभी करवाएंगे। और अभी इसी तरह से बस वो रहता है, उसमें बस नमाज कभी कभी पढ़ ली जाती है, मतलब इसमें ज़्यादातर नमाज पढ़ी जाती है। ये ले रूम में देखिए इतनी गंदगी है, मतलब गंदगी नहीं है, बिस्तर वगैरह जो भी है, तो डेली का ये तो काम है, ऐसा लगता है कभी साफ़ ही नहीं हुआ। हस्बैंड की दवाई पड़ी है, रात में जब सो के उठते तो सुबह का जो सामान रहता है, बॉटल है, इधर उधर सब चीज़ें पड़ी रहती है। देखिए सुबह के 8:30 बज रहे, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड भी जा चुके हैं। तो हमने सोचा फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना काम। और छोटा सा व्लॉग है, और कल तो व्लॉग नहीं जा पाया था कि थोड़ा सा हम बाहर चले गए थे, दवाई वही लेनी थी, आजकल कोल्ड का फीवर बहुत हो रहा है, तो व्लॉग शूट करना भी नहीं मतलब हो पाया और ना डालना हो पाया, अपलोड भी नहीं कर पाए। तो तबीयत नहीं सही थी इसी वजह से, तो हमने सोचा चलिए आप थोड़ा सा आज का रूटीन है वही शेयर कर देते हैं आपसे। तो देखिए बेडशीट हमने चेंज कर ली, हर तरफ जो भी कपड़े फैले थे, बिस्तर था, वो हमने समेट के रख दिया है। और जब थोड़ा साफ़ हो जाता है तो कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, कितना सुकून मिलता है। और इस वाले रूम में बेड नहीं, वो वाले रूम में बेड पड़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह कभी इसमें बेड, अब बेड ज़रूरी भी नहीं है, उसमें स्पेस नहीं दे रहा था, अगर बेड डाल लें तो बिल्कुल भी जगह नहीं पड़ती। एक थोड़ा सा सोफ़ा डाला हुआ है कि बच्चे अगर बैठना चाहे तो बैठ जाए, या कोई गेस्ट आए तो वो भी बैठ सकता है। तो बस जो भी सेटअप है तो मतलब इसी तरह से है रूम का मतलब। और यहाँ पे जो ट्रंक रखा उसके ऊपर हमने कालीन रखी, साइड में हमने सारे बिस्तर जो थे, कंबल वगैरह, वो भी ब्लैंकेट हमने तहा के फोल्ड करके रख दिए हैं। और दोनों रिमोट के लिए हमने एक मतलब होल्डर टाइप का लगा दिया कि इधर उधर पड़े ना रहे, ख़राब हो जाते हैं गिरने से, मतलब पंखे का और एसी का रिमोट। तो इस तरह से रख दिया। देखिए हमें 1 घंटा करीब लग गया, 9 बजने वाले, 10 मिनट बाकी हैं। और ये शाम की वीडियो है, बहुत सारे कपड़े हमने फैलाए थे, जैसे ही बूंदाबांदी होने लगी उनको उतार लिया था, फिर धूप निकली तो हमने अब उनको फैलाना सही नहीं समझा। बाकी बच्चों की यूनिफॉर्म अभी सूख रही है, वो सूखी नहीं, उसको प्रेस से सुखाएंगे। और कपड़े इसी तरह से बेडशीट डाल के हल्के हल्के से नम थे, उनको धूप दिखा दी कि स्मेल ना आए, तो ज़मीन पे ही डाल दी, क्योंकि बारिश हो चुकी थी, फर्श हो चुकी थी साफ़। और शाम में कितना अच्छा मौसम लगता है ना, गुलाबी गुलाबी सा, मतलब पिंक पिंक सा वेदर हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह से। और हमारा घर तो माशाल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र एहसान है, बहुत बहुत अच्छा है। और आप लोग को भी अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट में बताया करते हैं। अभी हम किचन में आ चुके हैं, और किचन में देखिए इतने बर्तन पड़े हुए। कभी कभी ऐसा रहता है कि वक्त पे कोई काम ना करने का मन हो तो ना करा करें, मतलब ऐसा रहता है जैसे मेरा मन नहीं किया हमने बर्तन धुलने का, क्योंकि दोपहर की खिचड़ी बनाई थी। देखिए खिचड़ी बनी हुई थी, उसी के बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे। और दूध अब शाम का आ चुका, तो अब दूध बॉयल करेंगे, चाय बनाएंगे, और ये जो किचन है साफ़ करने के बाद खाना रेडी करेंगे। देखिए खाने में क्या बनने जा रहा है कुछ समझ में नहीं आया, तो चलिए इसको समेटने के बाद मिलते हैं आपसे। तो 10-15 मिनट की मेहनत के बाद हमने सारा काम डन कर लिया, बर्तन वॉश कर लिए, किचन साफ़ कर लिया, रख दिया। चाय बन रही है, क्योंकि चाय के बगैर काम अधूरे लगते हैं। शाम की चाय आज बहुत लेट हो गई, बहुत देर हो गई, तबीयत ही नहीं सही थी ना, तो मन ही नहीं किया उठ के बनाने का। और बच्चों को क्या परेशान करें। और चावल चुन रहे हैं यहाँ पे हम, आज हमें अलग अलग डिश बनानी पड़ेगी खाने में। इस तरह से जब बचपन में हम लोग चावल बीनते थे ना, तो जो भी चावल मतलब
बिनते बिनते ही कितने सारे चावल हम लोग खा लेते थे। और चावल खाने के बाद किस किस को मार पड़ी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और किसके फेवरेट है कच्चे चावल। बहुत से लोग गेहूँ भी खा लेते होंगे, खा लेते हैं शायद चबा चबा के, मगर चावल तो हम लोगों ने बहुत खाया। अशरा भी बहुत खाती है, उसको अगर चुनने के लिए हम बिनने के लिए दे देते हैं तो वो बहुत सारे खा लेती है। वो नुकसान करते हैं हेल्थ के लिए, कच्चे चावल नहीं अच्छे होते हैं ना, तो पक्के अच्छे होते हैं। तो हमने चावल चुन लिए, इनको रख देंगे बनने के लिए। और हस्बैंड के लिए अलग खाना बनेगा, हम लोग के लिए अलग बनेगा, क्योंकि हम बच्चों का मन था तहरी खाने का, तो अभी बनाएंगे थोड़ी सी तहरी और उनके लिए बनाएंगे चावल, दाल, रोटी और सब्ज़ी जो भी वो खाएंगे। तो हम पहले चावल धुल के रख देते हैं। और आज कुछ बनाने का ही मन नहीं कर रहा था, मगर चाय पीने का मन कर रहा था, तो चाय हमने बना ली। आप सबके लिए कप है रेडी, तो आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए। और अभी चाय पीते पीते हमें बहुत सारे काम है, तो वो सब फाइनल करेंगे। और रूम में आए तो रूम तो माशाल्लाह साफ़ था, क्योंकि बच्चे नहीं थे, ट्यूशन अरबी पढ़ने गए थे। और यहाँ पे चाय हम अपने अंदर रखते हैं और कपड़े फोल्ड करते हैं। बहुत सारे कपड़े थे, तो हमने सोचा चाय पीते पीते ये काम हो जाएगा। और खाना तो अभी पहले वो बन जाएगा, दाल चावल वगैरह, उसके बाद सारे काम हम करेंगे। इतनी गर्मी थी कि एसी ऑन कर दी थी हमने, और ये कपड़े भी फोल्ड करते हैं। आप लोगों के साथ भी यही होता होगा ना, डेली सोचते होंगे खाने में क्या बनाएं क्या खाएं। तो कपड़े हमारे फोल्ड हो गए, फिर हम आ गए बच्चों के लिए तहरी बनाने के लिए। मतलब हम भी खाएंगे तहरी, हम लोग खाएंगे, वो नहीं खाएंगे तहरी। और वो सादा सा सिंपल सा खाना खाएंगे, दाल चावल सब्जी रोटी। और चावल हमें बच जाएंगे तो सुबह हम उसको फ्राई कर लेते हैं, इसलिए ज़्यादा हमने चढ़ा दिए सादे चावल। तो मसाला हमारा भुन चुका था सिंपल, जो टमाटर प्याज का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये खड़े टमाटर, हरी मिर्ची, धनिया, हल्दी, नमक, ये सारी चीज़ें डाल के हमने पेस्ट बना लिया था। उसके बाद आलू कट करके डाल दिए, टमाटर डाल दिए, इसको अच्छे से भून के और इसमें चावल डाल देंगे। और चावल में पानी डाल देंगे और तहरी हमारी रेडी। 5 मिनट लगे, मतलब 5 मिनट के नहीं, 10-15 मिनट के बाद तहरी रेडी हो गई, क्योंकि कुकर में बहुत जल्दी बन जाती है और उसमें बॉईल आने में टाइम लगता है। कुकर में 2-3 सीटियों में बन जाती, स्लो करके छोड़ दिया था। तो देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी तहरी खिली खिली सी बन गई है। और किस किस को तहरी पसंद है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए, आप सबके लिए भी हमने प्लेट निकाल दी है। तहरी है, सैलेड है, अचार है, चटनी है और अचार भी है। तो बहुत अच्छा खाना लग रहा था माशाल्लाह, खा के मज़ा ही आ गया था। और बच्चों की भी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, क्योंकि पापा उनके नहीं खाते। और इसके साथ हमने नमकीन ली थी, भुजिया इस टाइप की। हमें इस टाइप से खाना थोड़ा अच्छा लगता है, अतरंगी खाना। तो चलिए आ जाइए, खा लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़, हाइप भी करिए।